वक्फ बिल पर चिल्ला रहे मुस्लिमों पर भड़के सीएम धामी। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को दी चेतावनी। विरोधियों का तगड़े जवाब से कर दिया हिसाब। उत्तराखंड में अवैध मस्जिद मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल ही रही थी कि इसी बीच वक्फ संशोधन बिल ने मुस्लिमों में और ज्यादा हड़कंप मचा दिया। वो मौलाना और ज्यादा परेशान हो गए जो उत्तराखंड में धामी सरकार के मदरसों पर एक्शन से बौखलाए हुए थे। ऐसे में जैसे ही वक्फ संशोधन बिल आया वैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में आए। तुरंत विरोधियों को न सिर्फ कड़ा जवाब दिया बल्कि साफ साफ बता दिया वक्फ कानून से अब असली हिसाब होगा। सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल का स्वागत किया और ट्विटर पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ऐतिहासिक विधेयक के लिए समस्त प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल का विरोध करने वालों को सख्ती से आईना दिखाया, क्योंकि उत्तराखंड में बीते दिनों से अवैध मस्जिद और मदरसों की जांच चल रही है और उन्हें पड़ताल के बाद सील भी किया जा रहा है। अभी तक 700 से ज्यादा अवैध मदरसों और मस्जिदों को सील किया जा चुका है, जिससे चंद मुस्लिम भड़के हुए हैं और सरकार को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में विरोधियों की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंद मिनटों में बोलती बंद कर दी, बता दिया कि वक्फ बिल में आगे क्या क्या होगा। ये लंबे समय से देश को इच्छा थी जो का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या अन्य विभागों वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, इसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगे, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे। इसके साथ ही वक्फ बिल का विरोध कर रहे विपक्ष को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा जवाब दिया। पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। ये बिल वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए लाया जा रहा है, लेकिन चंद लोग इसका विरोध कर अफवाह फैला रहे हैं, माहौल बना रहे हैं ताकि मोदी सरकार के खिलाफ बवाल भड़के। क्योंकि असलियत ये है कि वक्फ संशोधन बिल आने से अब न सिर्फ बिचौलियों की दुकान पर ताला लग जाएगा, बल्कि वक्फ की आड़ में वक्फ की जमीन पर खेलने वाले मौलानाओं की पोल भी खुल जाएगी। वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा और अवैध मस्जिद मदरसे भी इसकी जद में आ जाएंगे, जो वक्फ के नाम पर कब्जा कर अवैध तरीके से चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बिल से आम मुसलमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उन्हीं पर पड़ेगा जो इसका विरोध कर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, अपनी दुकान बचाने की कोशिश में हाथ पांव मारते नजर आ रहे हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पर हक मारकर खुद मौज उड़ा रहे हैं ताकि देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल को भड़काया जा सके। लेकिन ऐसे में लोगों का हिसाब किताब करने की मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और धामी सरकार ने भी अपने राज्य में इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है।